हाजरीन, ऐसे सिक्कों की बारिश हुई कि कभी ना हुई। अजीब नजारा था, लोगों की जेबें खाली और आंखें लबालब भरी हुई। दरअसल हुआ यूं कि लैला का पार्ट अदा करने वाला लड़का ऐन मौके पर फरार हो गया कि कहीं उसके नाम के साथ हमेशा के लिए लैला ना जुड़ जाए। तो सर सैयद अहमद खान लैला बनकर मैदान में आ गए। हाजरी, सर सैयद अहमद खान कहते हैं, हमको मुसलमानों के लिए तालीम से ज्यादा वो चीज करनी है जिसको हम तरबियत कहते हैं, जो कौम को कौम बनने के लिए ऐसी ही है जैसे जान बदन के लिए। हाजरीन, कॉलेज के ये तरबियत याफ्ता लड़के मेलों ठेलों में चाय और खाने के स्टॉल लगाया करते थे और इसकी आमदनी कॉलेज के फंड में जमा करा दिया करते थे और इसी तरह ये सिलसिला एक अरसे तक जारी रहा। हाजरीन, एक तरफ शानदार इमारतें तामीर हो रही थी तो दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान को क्रिस्टान, नेचरी और ना जाने क्या क्या कुछ कहा जा रहा था। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में सर सैयद के खिलाफ आर्टिकल्स की बौछार होने लगी। मैगजीन से काम ना चला तो सर सैयद अहमद खान पर कुफर का फतवा जारी कर दिया गया। सर सैयद के दोस्तों ने तरदीद में कुछ लिखना चाहा तो सर सैयद अहमद खान ने ये कहकर रोक दिया कि मुझे कहां तक बचाओगे, शायद मेरे बाद कोई जमाना आएगा जब लोग मेरे खुलूस की कदर करेंगे। हाजरीन, कौम की नाकदरी के रंज के साथ एक बड़ा सदमा सर सैयद का इंतजार कर रहा था। सर सैयद अहमद खान के एक मोतबर मुनीम शाम बिहारी बाबूलाल ने सर सैयद के जाली दस्तखत करके 1,20,000 की रकम इंपीरियल बैंक से निकाल कर गबन कर दी। इत्तेफाक से उसी जमाने में उसे फालिज का दौरा पड़ा। उसकी जगह काम के लिए आए दूसरे मुनीम ने शाम बिहारी के जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। अदालत के हुक्म पर उसे अस्पताल के कमरे में ही नजर बंद कर दिया गया। तुम्हारी कोई बेटी भी है क्या? हाँ है, क्यों? बाहर एक लड़की खड़ी है, खुद को तुम्हारी बेटी बताती है। मीनू होगी। हाँ, यही नाम बताया है। कह रही है कि बनारस से आई है। हाँ हाँ, वो हमारी ही बेटी है। जो तुम उसको बुला कर लाओ। तुम कल ही अपनी बेटी को याद कर रहे थे ना, देखो मीनू आ गई। मीनू मेरी लाडो, आजा बापू से मिलते। बापू, सांप है क्या आस्तीन का? दिमाग तो ठीक है तेरा? जब अपने चाहने वाले कोटे से उसे सांप नहीं तो और क्या कहेंगे? बाप है तेरा। और सैयद बाबा, वो भी तो हमारे पालनहार हैं। इन्हें नौकरी दिलाई तो उन्होंने, हमें पढ़ाया लिखाया तो उन्होंने, मेरी बनारस के इतने बड़े जौहरी खानदान में शादी कराई, वो भी उन्होंने। माँ, याद है मेरी विदाई के वक्त क्या कहा था उन्होंने? जौहरी साहब, आपके घर मेरे मुनीम की बेटी नहीं, ये समझे आपके घर मेरी अपनी बेटी मीना जा रही है। 1,20,000 में 30 किलो सोना आता है। आपको इनकी अयाशी नहीं दिखी? ये सोना, ये जेवर आपको अपने जिस्म पर सांप क्यों ना लगे? माँ, जब ये बात मेरे ससुराल को पता चलेगी तो क्या होगा? सुन बाबू, अगर तू नहीं चाहता कि तेरे बच्चे शर्म और गैरत से मर जाए तो सैयद बाबा की एक एक पाइप लौटा दे।
अरे उस बूढ़े फकीर के चंदा मांगने के अंदाज को ही याद कर ले। वो कॉलेज के फंड के लिए ऐसे चंदा मांगता था जैसे कोई बूढ़ा बाप अपने मरते अकलौते बेटे के लिए दवाई की भीख मांग रहा हो। अरे सैयद बाबा ने किस किस्म के सपोलों को बाहर रखा था। एक ये है और एक वो सैयद बाबा जो सबको जानते हुए भी रोज इसकी तबीयत मालूम करने आ जाते थे। हाय मेरे सैयद बाबा, मेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता। अरे सैयद बाबा आ रहे हैं। बेटा तुम कब आए? परेशान मत हो, तुम्हारा बात ठीक हो जाएगा। बाबा, ये जमीन फट क्यों नहीं जाती। ये जमीन फटती भी तो नहीं है। ये जमीन फट जाए तो अच्छा। ये जमीन इसलिए नहीं बनी कि एक के बाद एक मेरी बेटियों को हड़प करती जाए। उठो यहाँ से, मुझे देखो। मुझ पर कुफर के फतवे लगे, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मुझ पर गबन के इल्जामात लगे, मैंने दरगुजर कर दिया। उन्होंने मेरे शक में मेरे इकलौते बेटे तक को कत्ल कर दिया, मैंने उसे भुला दिया। लेकिन अपने बेटे के कत्ल को फरामोश करने वाले को आज ये दिन भी देखना पड़ा। अगर उस दिन हामिद की जगह मैं खुद मर गया होता तो शायद ये स्याही, ये तोहमत, ये मेरे सिर ना आती। अरे क्या तुम्हें मेरी झोली में सुराख करते हुए इससे निकलता हुआ खून नजर ना आया? वो मेरे जिगर का खून था। अब मैं किस मुंह से मांगूंगा लोगों से 1,20,000? अरे बाबा, तुम मुझ पे एक करम ये करो कि इस लेटर पे साइन कर दो कि 1,20,000 का गबन तुमने तन्हा किया है। मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। दस्तखत कर दो शाम बिहारी, तुम्हारा खून सफेद हो गया है क्या? दस्तखत कर दो। जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे ये तो मर गया। क्या कह रहे हो तुम लोग? सरकार, शाम बिहारी नहीं रहा। पागल तो नहीं हो गए? ये देखो इसे, ये मुझे देख रहा है। इसका तो हाथ नहीं। तुम्हारी लाश मेरे कांधे पर स्याही बनकर हमेशा रहेगी। मेरी बेटा, खुद को तन्हा मत समझना। मैं तुम्हारा गम समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा गम कौन समझेगा? मेरा गम कौन समझेगा? मेरा गम कोई नहीं समझ सकता। हाज़रीन, सरमाए की किल्लत के बावजूद सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के डिज़ाइन और मजबूती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाज़रीन, दिल्ली की अकबराबादी मस्जिद, जिस पर शाहजहां ने मशहूर खत्तात सलामत खान याकूत रकम से कुरानी आयात खुदवाई थी, उसका कमाल ये था कि बुलंदी से भी हुरूफ छोटे दिखाई नहीं देते थे। पस्ती से बुलंदी तक तमाम हुरूफ यकसां दिखाई देते थे। सर सैयद अहमद खान ने शहीद की हुई इस मस्जिद का सारा मलबा इसके कॉन्ट्रैक्टर से खरीद लिया और इन्हीं पत्थरों से यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद की तामीर हुई। दरअसल सर सैयद अहमद खान ने असारुस सनादीर लिखते हुए अकबराबादी मस्जिद की मैपिंग कर ली थी, लिहाजा आपने हूबहू उसी अकबराबादी मस्जिद को अलीगढ़ में जामिया मस्जिद की सूरत में पेश कर दिया। मगर अफसोस, जिस कौम के गम ने सर सैयद की हड्डियों को पिघला दिया था, वो अपने मोहसिन के खिलाफ
खंदकें खोद रही थी। आपके खिलाफ तासुब और तंग नजरी के पर्दे चाक ना हो सके तो आप गमो हसरत की तस्वीर बनकर रह गए। देखो, हमारे दोस्तों ने पैम्फलेट निकाला है कि मैं कॉलेज की तामीर का काम अपनी सरबराही में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसमें गबन कर सकूं। भाई मेहदी, तुम गवाह रहना, मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। 400 रुपया पेंशन मिलती है, जिसमें से मैं 200 अपनी बेवा बहू को दे देता हूँ और 200 मैं अपना गुजारा करता हूँ। उसमें भी जो पैसे बचते हैं ना, वो मैं कॉलेज के फंड में जमा करवा देता हूँ और इन्हें लगता है कि मैं गबन कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तो नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे मरने के बाद इनको मेरे खुलूसी नियत का अंदाजा हो। आप मायूस मत हुए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है अब्बा जान कि आपको कम से कम इस बात का एहसास तो हो रहा है कि जिस कौम के लिए आप यूँ मिटे जा रहे हैं, क्या दे रही है आपको ये फतवे, ये पम्फलेट, ये अखबारों में आपकी बदउनवानी के आर्टिकल्स, ये गबन के चार्जेस, ये महमूद मियाँ, आपके अब्बा जान पहले ही बहुत अफसरदा है। अफसरदा? मेहदी साहब, ये अफसोस की नहीं, दुख की बात है, दुख की। अरे जरा आप सोचिए कि ये आदमी जिसने कौम को तालीम की रोशनी देने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अरे जमीन जायदाद बेच दी, बीवी बच्चों तक का ख्याल नहीं किया, यहाँ तक के राजा जेब का शंदाज जो मेरे बेटे के अकीके में 500 रुपए का नजराना देकर गए थे, वो तक मेरे अब्बा जान ने स्ट्रेची हॉल की तामीर में लगा दिया। और ये इमदाद अली क्या लिखता है? स्ट्रेची हॉल में जो लोनार्स के नाम के कत्मे लगाए जा रहे हैं, उनमें सर सैयद अहमद खान ने अपने 7 साल के पोते रास मसूद के नाम का पत्थर लगवा दिया है। परी अपने खानदान वालों को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने तो वो पत्थर हटवा दिया है। क्या सुना आपने? अरे सुना आपने? अब्बा जान, कब तक आप इस कौम के लिए अपनी हस्ती को बर्बाद करते रहेंगे? ये कोई एहसान नहीं मानने वाले आपका। आप याद रखिएगा, एक दिन वो भी आएगा जब ये 2 कौरी के लुच्चे लोग ये तक कहेंगे कि ये कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने नहीं, हमने बनवाया। बेटा, जाहिल जालिम होता है। इंसाफ पसंदी की उम्मीद तो पढ़े लिखों से की जाती है ना। इंसाफ? अब्बा जान, किस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं आप? अरे तालीम याफ्ता ये हरकतें कर रहे हैं और हमें इंसाफ कौन देगा? हम जो आपकी सूरत घर में देखने के लिए तरसते रहे, मगर आपने अपना तन मन धन सब कौम को तालीम की रोशनी देने के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन अब्बा जान, आपने कभी सोचा कि आपके घर का अंधेरा बढ़ता है? मेरी मरहूम माँ नानी जान के दिए जेवर, दादी जान का 9 लाख हार, दादा जान के कुर्ते के बटन, सबका जनाजा निकाल दिया आपने। मेरी मरती हुई माँ की पथराई आंखों में भी आपको आंसू नहीं दिखाई दिए होंगे ना? कैसे देते अब्बा जान आपको मस्जिद के पत्थर खरीदने की धुन सवार? बात दरअसल ये थी कि गदर के ज़माने में शाहजहां की बनवाई हुई एक मस्जिद वाक़ियों का मरकज़ थी। गदर के बाद अंग्रेज़ों ने उस मस्जिद को मस्मार कर दिया और उसका पत्थर एक हिंदू कॉन्ट्रैक्टर ने खरीद लिया। उसने तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये तक कह दिया
कि जो इस पत्थर को बाथरूम और बैतुल खला में इस्तेमाल करेगा वो उसे मुफ्त देगा। लोगों ने ना जाने वो पत्थर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर डाला। निज़ामी भाई, मैं हजूर पाक की 37वीं नस्ल से हूँ। अगर अपने अल्लाह के घर की बेहुरमती पर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता तो हौज़े कौसर से मेरा हाथ झटक दिया जाता और मेरी बख्शिश ना होती। इसीलिए मैंने वो सारा पत्थर खरीद लिया और उससे जामिया मस्जिद बनवा दी। लेकिन बच्चे ऐसी बातें कहाँ समझा लेते हैं, कहाँ समझा।